नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को किया लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अधिसूचित करने के बाद लागू कर दी है। इसके तहत 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई है। इनमें एक न्यूज वेब चैनल, दूसरी न्यूज वेबसाइट व पोर्टल और तीसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हैंडलर के रूप में बनी है। मंगलवार को प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क भरत खेड़ा की ओर से जारी इसकी अधिसूचना लागू हो गई है। इसके अनुसार ए, बी और सी श्रेणियां बनाई गई है। श्रेणी ए में फेसबुक, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से 30 लाख से अधिक, श्रेणी बी में 10 से 30 लाख और श्रेणी सी में 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। इन अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करने की दरें तय की गई है। न्यूज वेबसाइट और वेब पोर्टल के केवल उन्हीं संपादकों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिनके पास पत्रकारिता एवं जनसंपर्क में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा हो या फिर जर्नलिज्म कम से कम 10 साल का अनुभव हो। ये उल्लेखनीय है कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी के लिए हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 से मांग उठ रही है। नालों और खड़ों से 5 से 7 मीटर छोड़कर होगा भवनों का निर्माण, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड़ों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण होगा। नालों से 5 मीटर जबकि खड़ों से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 30 दिन के भीतर लोगों से इस बाबत आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इससे पहले नालों से 3 जबकि खड़ों से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। हिमाचल में बीते वर्ष मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते नदी और नालों के किनारे बने भवनों को भारी नुकसान हुआ था। 3000 से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसे में सरकार ने भवनों के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार और विभाग ने दिया अंतिम मौका। राशन डिपो में अब 29 फरवरी तक KYC करवा सकेंगे उपभोक्ता। डिपो में राशन लेने वाले उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिन्होंने अभी तक डिपो में KYC नहीं करवाई है। सरकार व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए डिपो में KYC यानी आधार से राशन कार्ड जोड़ने की तिथि को 29 फरवरी तक बढ़ा दी है। ऐसे में उपभोक्ता अब 29 फरवरी तक डिपो में KYC करवा सकते हैं। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को KYC करवाने का ये अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद उपभोक्ता डिपो में KYC नहीं करवा सकेंगे। वहीं विभाग उपभोक्ताओं के कार्ड भी अस्थायी रूप से ब्लॉक करना शुरू कर देगा और उपभोक्ताओं की KYC होने के बाद ही राशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त KYC करवाने के लिए विभाग एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहा है जिसमें उपभोक्ता लोक मित्र केंद्र में जाकर भी KYC करवा सकेंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 77% राशन उपभोक्ताओं की KYC हो चुकी है। 33% उपभोक्ताओं की KYC होना बाकी है। प्रदेश में करीब 72 लाख उपभोक्ता, इनमें 14 लाख उपभोक्ताओं की अभी KYC होना बाकी है। इसलिए विभाग ने अधिकारियों सहित डिपो संचालकों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। विधायक प्राथमिकता बैठक, CM सुक्खू बोले हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े फैसले लेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में और कड़े फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों से आर्थिक पर बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में 20% तक सुधार भी आया है। उन्होंने प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मित व्ययितता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर विधायकों के सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। हाटा टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में हिमपात, मनाली लाहौल मार्ग पर फंसे वाहनों सहित पर्यटक सुरक्षित निकाले। हाटा टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में मंगलवार को दोपहर बाद ताजा हिमपात हुआ है। साउथ पोर्टल में 5 इंच जबकि नॉर्थ पोर्टल में 2 इंच ताजा हिमपात हुआ था। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने मनाली लाहौल मार्ग पर बर्फ के बीच फंसे 3000 वाहनों को निकाला और पर्यटकों को रेस्क्यू किया।
जानकारी के अनुसार बर्फबारी के अलर्ट के चलते पुलिस और प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार से मांगे 23 पुल, मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, 150 करोड़ से होगा निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। पीएमजीएसवाई चरण 3 में मंजूर 3000 करोड़ रुपए की सड़कों पर 150 करोड़ रुपए से 23 पुल प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इन पुलों का निर्माण शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से पहली मंजूरी सड़कों के रूप में आई है। इस मंजूरी में प्रस्तावित डीपीआर में पुलों को शामिल नहीं किया गया था। अब केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने समूचे प्रदेश में सड़कों की समीक्षा करने के बाद 23 पुल चिन्हित किए हैं। केंद्र से बजट की मंजूरी मिलने के बाद पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। मानिकांड के टिपरी में जीप से देवदार के 14 स्लीपर बरामद, तस्कर मौके से फरार। कुल्लू जिले की मानिकांड घाटी स्थित टिपरी में वन विभाग ने एक बोलेरो जीप से देवदार के 14 स्लीपर बरामद किए हैं। इस दौरान चालक सहित अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए पीडब्ल्यूडी में टेंडर प्रक्रिया में किए बदलाव, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोकमान विभाग में टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब टेंडर अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। इसी तरह अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। सीएम सुक्खू यहां विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे सत्र को संबोधित करने के अलावा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। एचआरटीसी कंडक्टर को 345 रुपए का टंका लगाना पड़ा महंगा, निगम प्रबंधन ने किया सस्पेंड। शिमला में एचआरटीसी लोकल यूनिट में 345 रुपए टंका लगाने यानी सफर के दौरान गबन करने पर निगम प्रबंधन ने कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। निगम प्रबंधन ने पूरी जांच के बाद परिचालक को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार ये मामला 13 जनवरी का है। शिमला लोकल यूनिट की एक एचआरटीसी बस शिमला से पेरन रोड पर जा रही थी। इस दौरान निगम की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बीच मार्ग पर बस का निरीक्षण किया और यात्रियों के टिकटों की जांच की। इस दौरान टीम ने पाया कि 8 यात्रियों के पास टिकट नहीं है, जबकि यात्री टिकट की राशि का भुगतान कर चुके हैं। इस रूट पर परिचालक सुदर्शन कुमार सेवाएं दे रहा था। निरीक्षण कर रही टीम ने परिचालक से इसका जवाब मांगा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं निगम प्रबंधन ने इस मामले को लेकर प्रारंभिक जांच भी बिठाई और प्रबंधन ने परिचालक का पक्ष जाना। निगम प्रबंधन को परिचालक का संतुष्ट पक्ष नहीं मिला। ऐसे में पूरी जांच होने के बाद निगम प्रबंधन ने परिचालक को सस्पेंड कर दिया है। आरएम लोकल शिमला विनोद शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन राजस्व के साथ छेड़छाड़ व गबन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिमाचल सरकार ने रद्द किए डीजीपी संजय कुंडू के तबादलादेश, अधिसूचना जारी। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के सरकार द्वारा आयुष विभाग के प्रधान सचिव के पद पर किए गए तबादलादेश रद्द कर दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी की है। डीजीपी संजय कुंडू को प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी को जारी आदेशों के तहत प्रधान सचिव आयुष के पद पर नियुक्ति दी थी। डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा के बीच चल रहे विवाद के बाद सरकार ने उन्हें तब्दील किया था। प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी का तबादला करने को कहा था, लेकिन डीजीपी इस मामले में 2 बार सर्वोच्च न्यायालय गए और आखिर वहां से इसी पद पर बने रहने के आदेश ले आए, जिस पर सरकार की ओर से उनके तबादला के आदेशों को रद्द कर दिया गया है। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में दुबई के दल ने 2345 करोड़ के निवेश के एमओयू किए साइन। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में निवेश लाने दुबई के 12 सदस्यीय दल ने पहले दिन 2345 करोड़ के समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों के लिए विनिर्माण की लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहनों पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल के समर्थन का आश्वासन दिया है। इन प्रयासों की परिणति एक समारोह के दौरान समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर के रूप में हुई, जो चिकित्सा उपकरण, थोक दवा, पर्यटन, आयुष और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, जिसकी कुल कीमत 2345 करोड़ है। 5 प्राथमिकताएं तय कर सकते एमएलए, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में
प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकती है। इनमें सड़कें और पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल, मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रख रखाव से संबंधित एक प्राथमिकता और परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। आटाटन, रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित चंबा के भरमौर, पांगी और लक्कड़ मंडी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज रात 1 बजे के बाद प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला शहर सहित आसपास के क्षेत्र, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर के कई भागों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी हुआ है। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार है, लेकिन 3 फरवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 4 फरवरी तक बारिश, बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। 5 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है।